हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। हम जो है क्लास 6 का बना रहे थे मैथ आर.डी. शर्मा का, लेकिन हम आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का भी मैथ बनाना। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जो कि हम जो बनाएंगे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो और बुक है आर.डी. शर्मा का, और पहला चैप्टर में है इंटीगर्स। इंटीगर मतलब क्या होता है? इंटीगर मतलब होता है पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4 5 etc. ये सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो -1 -2 -3 ये सभी जो हैं निगेटिव इंटीगर्स हैं, और 1 2 3 4 5 आदि हैं पॉजिटिव इंटीगर्स, और ये नेचुरल इंटीगर्स हैं। जीरो जो है, जीरो भी एक इंटीगर है, जो कि न तो पॉजिटिव है न निगेटिव। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 etc. जो है इंटीगर हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। और 1 2 3 4 5 मतलब समझिए जितना भी है, 100 1000 सभी जो हैं नेचुरल इंटीगर्स हैं। इंटीजर्स, हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, तो कहा जाता है इंटीजर्स। और ये पॉजिटिव इंटीगर्स भी हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हिंदी में धनात्मक इंटीगर्स हैं। और -1 -2 -3 -4 आदि जो हैं निगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो भी एक इंटीजर्स है, जो कि न तो पॉजिटिव है न निगेटिव। The product of two integer is always an integers। मतलब दो इंटीगर्स का जो गुना करके जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा जो है इंटीगर्स होता है। द प्रोडक्ट 6 क्लास में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, लेकिन 7 में है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम वही बता रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ
integers is always an integer। तो मतलब दो, जैसे 4 × 5 का इक्वल टू क्या होता है 20, तो 4 भी इंटीजर है और 5 भी, और तो उसका जो प्रोडक्ट होता है 20 वो भी एक इंटीजर्स ही होगा। तो फॉर एनी टू फोर इंटू 5 बराबर 20 each and इंटीगर। अब जैसे -8 इंटू -7, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, और ये जो माइनस माइनस हट के प्लस हो जाएगा। इंटीगर्स में यही होता है। अगर इवन नंबर रहेगा, जैसे 2 माइनस में आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हो जाएगा प्लस, या 4 रहेगा, 4 संख्या में गुना हो रहा है तो वो भी 4 6 8 ये सब में संख्या में अगर मतलब गुना होगा तो ये हमेशा होगा प्लस। और अगर 3 5 मतलब 3 नंबर्स, जैसे -8 इंटू -7 इंटू -1, इसमें अगर गुना हुआ तो होता हमारा -56 अगर 3 नंबर रहेगा तो। लेकिन यहाँ 2 नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए 56 हुआ। और 56 जो है इंटीगर्स है। किसी मान लीजिए कोई 2 इंटीगर है, किसी 2 इंटीजर्स के लिए अगर a इंटू बी है तो वो हो जाएगा b इंटू ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव इंटीगर्स, कम्यूटेटिव इंटीगर्स। और मान लीजिए इसके जगह फिर 5 × 6 है तो ये हो जाएगा 6 × 5। समझिए दोनों इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से, दोनों एक ही हैं। फॉर एनी 3 इंटीजर्स, मान लीजिए a b और c कोई इंटीजर्स है तो वी हैव a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू हो सकता होगा a इंटू बी इंटू सी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से, एक ही बात होगा। चाहे a इंटू सी को हम ब्रैकेट में दे के b को कर सकते हैं बाहर, ऐसा होता है, ऐसा होगा इंटीजर्स में। तो अब जैसे -3 इंटू 4 इंटू -7
तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे -3 इंटू -7 4 जा -28। अब -28 में 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। यही आंसर होगा। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -3 इंटू 4 गुना -7। इस हिसाब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ये -4 या 12 -12 इंटू -7। तो फिर इतना ही हो जाएगा 84। तो आप समझ गए होंगे ये इस तरह से ही बनेगा। इसलिए -3 इंटू 4 इंटू -7 = होगा -3 इंटू 4 इंटू -7। हम इसको इस तरह से या दोनों में किसी तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम 1.1 का मैथ बनाते हैं। क्लास 7 का जो है RD शर्मा के बुक से। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसमें है 12 इंटू 7। तो दोनों को गुना करेंगे तो 12 इंटू 7 बराबर 84 हो जाएगा। अब है -15 इंटू 8। तो हम क्या करेंगे माइनस को बाहर ले आएंगे। 15 इंटू 8 कर देंगे। तो 15 8 जा 120 होता है और ये माइनस बाहर में आ जाएगा। तीसरा है -25 इंटू -9। तो हम क्या करेंगे 25 इंटू 9, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 25 को 9 से गुना करने से होता है 225। यहाँ दो इंटीगर्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, दोनों माइनस है, इसलिए इवन नंबर है, इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा। तो 225 हमारा आंसर हुआ। अब चौथा है 125 इंटू 8 और इसमें ये माइनस चलाएगा बाहर, क्योंकि एक में है इवन ऑड नंबर है, एक -8 है एक इंटीगर, तो माइनस इसमें रहेगा ही। तो 125 इंटू 8 को गुना करेंगे तो -1000 हमारा आंसर होगा। 8 गुना करके हम आपको बताते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूनी 10, 4 8 दूनी 16, 4 20, 8 का 8 2 10। तो 1000 और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आप समझ गए होंगे। ये वाला मैथ काफ़ी आसान है। और दूसरा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो पहला में है 3 - 8 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे इसको 3 इंटू -8 को एक साथ ले आएंगे इंटू 5। तो
तो ये 8 8 3 जा कितना होगा, -24 इंटू -5। चूँकि यहाँ एक में ही है माइनस, इसलिए माइनस रहेगा ही। अब 24 को 5 से गुना करेंगे तो -120 होगा आंसर। ये जो है हम बनाए हैं एसोसिएटिविटी वाला लॉ से, ये एसोसिएटिव लॉ से बना है ये हिसाब। और मतलब इसमें जो है पहले इस दोनों को गुना कर दिए और फिर ये मतलब a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी को एक साथ ले आया इंटू सी। अब ये है 9 इंटू 3 इंटू 6, 9 इंटू -3 इंटू -6। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू ये मिडिल ब्रैकेट दे देंगे और ये 3 और 6 बी और सी को हम एक साथ ले आए हैं मतलब, तो -3 इंटू -6, तो 9 इंटू 6 3 जा 18। अब चूंकि ये दोनों इवन नंबर है, दो इंटीगर्स है जो कि माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो माइनस का चिन्ह हट गया, इसलिए अब 18 6 3 जा 18 और ये माइनस हट गया। अब 9 18 9 जा 162 होता, हमारा यही आंसर होगा। अब तीसरा है -2 इंटू 36 इंटू -5। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस दोनों को गुना करेंगे या इस दोनों को एक साथ ले आएंगे, मतलब -2 और -5 को एक साथ ले आएंगे, या -2 और 36 को एक साथ ला सकते हैं, या 36 या -5 को एक साथ ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि -2 इंटू 36 को हम एक साथ लाते हैं और -5 सभी को गुना करना है। अब 36 और -2 को गुना करने से 2 6 12 2 6 1 7 -72 हो जाता है इंटू -5, क्योंकि यहाँ एक इवन ऑड नंबर था इसलिए तो माइनस हो जाएगा। और ये अब फिर इस दोनों को गुना करते हैं, 5 दूनी 10 5 7 35 1 36 और ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों है तो इवन नंबर हो गया। दोनों दो इंटीगर्स है जो दोनों माइनस यहाँ निगेटिव इंटीगर्स, तो दोनों मिल के हो जाएगा पॉजिटिव, तो 360 हमारा आंसर हुआ। अब आप ये देखिए 4 वाला, जो 4 वाला में आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 है इंटीगर, जो कि चारों है माइनस निगेटिव इंटीगर्स। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 4 है इसलिए इसका निगेटिव हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये सभी माइनस हट जाएगा, निगेटिव हट के पॉजिटिव हो जाएगा। अब सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 8 6 48 इंटू 8। अब 8 8 64 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38 384 हमारा आंसर हुआ। देखिए अगर यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, 5 अगर
निगेटिव इंटीगर्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन होता तो माइनस का चिन्ह आता, लेकिन यहाँ 4 इंटीगर्स में हुआ है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये माइनस हट जाएगा। हम आपको बताते हैं कि अगर इवन नंबर निगेटिव इंटीगर्स रहेगा, मतलब 6 निगेटिव इंटीगर्स में आपस में गुना होगा तो वे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीगर्स बन जाएंगे। अगर ऑड में जैसे 7, 8, 7, 9, 11, 13 ये सब मतलब इतना इंटीगर्स में होगा गुना जो कि ऑड रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। आज से हमने शुरू किया है क्लास 7 का RD शर्मा का। वैसे हम क्लास 7 का ये RS अग्रवाल का बनाते थे पहले से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जो कि समय समय पर जब जब हम बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं तो हम और अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।